रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो इतने लोगों के लिए, मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, रिप्रोडक्टिव का मतलब है यहाँ पर जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए प्रोग्राम आ जाएंगे, और मैटरनल प्रेगनेंसी वाले, न्यूनेटल और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के जो प्रोग्राम है, अब वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोग्राम है क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो JSS की स्कीम मैं आपको यहाँ पे बोलती जाऊँगी, आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली है तो यहाँ पे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जो JSS की स्कीम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में कब आई थी, 1 जून 2011 को प्रेग्नेंट वुमेन और जो अपकमिंग होने वाला बच्चा है उसकी हेल्थ को लेके। तो यहाँ पर 30 दिनों तक JSS की स्कीम के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसका लॉन्च डेट तो कब हुई थी, 1 जून 2011। आप लोग प्लीज़ चाहें तो नोटबुक रख सकते हैं अपने पास, जिसमें हम नोट डाउन कर सकते हैं। इसका एम था कि मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और यहाँ पर फ्री क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर उन प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो इनिशियल टाइम से चेकअप से लेके जो बच्चा पैदा होता है उसकी 30 दिनों तक की जो भी दवाइयों का खर्चा आता है या फिर C सेक्शन से डिलीवरी होती है वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जाना था। फिर यहाँ पर एक और यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, यहाँ पे आपको एक इसके लिए आया था, मैंने तो याद रखना है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। इसमें जो बेनिफिशियल ग्रुप था वो क्या थे, एडोलेसेंट लोग। जैसा यहाँ पे हेडिंग में दिया गया है कि एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स भी हैं, क्या RKS प्रोग्राम और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे कौन सा, RBSK। क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको भी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके थ्रू लाया गया था, कब, फरवरी 2013 में, लेकिन NRHM के साथ में मिलके। फिर आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ओनली हेडिंग के थ्रू रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है क्या है, आया था एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम था उसके बाद इसको लाया गया था। तो यहाँ पर यदि एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन पूछे तो आया था 1978 में, लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम बात करें तो इसे कब आया था, 1985 में। इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है आपका क्या, मिशन इंद्रधनुष। क्या है, मिशन इंद्रधनुष। तो इसका टारगेट क्या था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को क्या करना है, वैक्सीनेटेड कराना है। इसके फिर 2.0 आया था, 2 आया था, इंटेंसिफाइड आया था, लेकिन सबसे पहले इसको लॉन्च कब किया गया था, 25 दिसंबर 2014 में। फिर इसकी अलग अलग फेजेस आई थी, मैंने आपको याद रखना है। और उस टाइम पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे JP नड्डा, बट नाउअडेज कौन है, मनसुख मांडविया। फिर आपकी आती है जननी सुरक्षा योजना, JSY स्कीम। क्या है, JSY स्कीम। तो इसको इस स्कीम के लिए लाया गया था कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, उसको कम करने के लिए स्कीम लाई गई थी। NHM के तहत स्कीम को साथ में लाया गया था। और यहाँ पर जो जननी सुरक्षा योजना है इसमें से आपको लॉन्च डेट की बात करें हम तो आई थी 12 अप्रैल 2005 को। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है हमारे रिसेंट में, उस टाइम पे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। मेनली फोकस किया गया था यहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको, और कुछ लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट को लेके। यहाँ पर जो आशा वर्कर के थ्रू क्या है, जो आशा वर्कर के थ्रू इंस्टीट्यूशनल और हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। फिर आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो PMSMA। क्या है, PMSMA प्रोग्राम। तो जो PMSMA प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, 9 जून 2016 को। कब लॉन्च किया गया था, 9 जून 2016 को असम में इसको लॉन्च किया गया था। तो
तो यहाँ पे आपको ये डेट याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आता है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK। क्या है? NSSK। तो जो NSSK प्रोग्राम है ये भी आपको एग्जाम में आता है। तो जो नवजात शिशु सुरक्षा प्रोग्राम है, जो भी हेल्थ पर्सनल उनको ट्रेंड करना था, जो बेसिक न्यूबॉर्न केयर है, रिससिटेशन केयर है, इसको लेके प्रोग्राम लाया गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एज ए हेल्थ वर्कर किस तरीके से है जो प्रेग्नेंट लेडी को या फिर जो डिलीवरी होती है उस चीज़ में है जो हेल्प कर सकते हैं। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग है, तो ये 1952 में आया था। फिर लक्ष्य प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से जो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन दिया गया लक्ष्य प्रोग्राम, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर जो लक्ष्य प्रोग्राम है, क्या है? लक्ष्य प्रोग्राम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव में आ चुका है आपको। यहाँ पर इसका मेन एम क्या था? इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विच एम्स टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ केयर इंट्रापार्टम, मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी, लेबर रूम में और आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लेडी है उसकी केयर की जाना, वो इस प्रोग्राम के टारगेट थे। तो यहाँ पर ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ को लेके प्रोग्राम, जो आपके 15 नंबर के आने हैं वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इन्हीं में से आएंगे। फिर आपका न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, तो आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम, मतलब जो घेंगा रोग के लिए जो प्रोग्राम है वो है यहाँ पे। माँ प्रोग्राम, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, इसमें इस प्रोग्राम के तहत, माँ प्रोग्राम के तहत क्या रखा गया था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, जो फ्लोराइड आप पानी के थ्रू जो फ्लोराइड आपके अंदर जाएगा, उस यदि ओवर फ्लोरीन होता है तो उससे कैसे बच सकते हैं। फिर एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल। फिर आपके आते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के, तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में आपको विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम भी यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर कम्युनिकेबल में आपकी इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP MP में आ चुका है, राजस्थान में भी आ चुका है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम से आपको डिसीज़ पूछी जाती है कि जो 6 डिसीज़ इंक्लूडेड हैं और जो नहीं है वो पूछी जाती है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, इसका जो रेड रिबन पूछ सकते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम आपको आ सकता है। फिर वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो यहाँ पर हो सकता है आपको वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन है जो इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। अभी 2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिलीज की है। अकॉर्डिंग टू दैट जितने भी सब सेंटर हैं, PSC हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रेबीज़ के लिए है जो वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल में जाके जो आपके साथ पैसे की लूटमार होती है उससे भी बचा जा सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है आपका एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटामिनेंट। एक चीज़ और आपको याद रखना है, अभी हाल फिलहाल में क्या है, अभी हाल फिलहाल में एक यहाँ पे नई गाइडलाइन आई है कि अब डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस प्रोग्राम। लेकिन ये NHM के थ्रू नहीं, जो प्रोग्राम है NHM वाला है, लेकिन जो नई गाइडलाइन आई है एंटीबायोटिक्स को लेके वो इसलिए है कि आप बार बार जाके मेडिकल स्टोर पे एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन ला के खा लेते हैं। देन जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है तो आपकी बॉडी इतनी एंटीबायोटिक्स खाए हुए रहती है कि जब आपको कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करे तो कोई दूसरी एंटीबायोटिक दें तो आपकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंसी हो जाएगी कि वो असर ही नहीं करेगी और आप ठीक नहीं होंगे। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो जो ऐसी बीमारी जो छींकने खांसने या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होंगी, जैसे टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP, जब आप तंबाकू खाएंगे तभी आपको हो गए। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, या फिर इसमें कौन सी डिसीज़ इंक्लूडेड नहीं है वो आ सकती है। फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज़ को लेके प्रोग्राम है, डीफनेस के लिए प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से आपको आ सकता है, तो इसकी डेट पूछी जा सकती है कि हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, या फिर इसके लिए जो थीम है वो क्या है, इस तरीके से। ब्लाइंडनेस विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, हेल्थ केयर फॉर एल्डरली है,
एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी और नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये आपको बेसिक प्रोग्राम है, तो इतने तो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। एक बार मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास ये प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं। ये प्रोग्राम आपको कम्युनिटी की जो बुक्स आप पढ़ते हैं उनमें इंक्लूडेड उतने नहीं होंगे जितने आपको NHM की वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। अब आपको एक एक प्रोग्राम कैसे देखना है, तो आपको डायरेक्ट जैसे आपको देखना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, NHM की वेबसाइट पे जाइए और इसको सीधा टाइप कीजिए, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में प्रोग्राम मिल जाएगा। मैं आपको ये डायरेक्ट वेबसाइट का इसलिए बता रही हूँ ताकि आप यदि अलग अलग जगह से पढ़ें तो आपका जो स्पेशली डेट को लेके है कि कौन सा कब आया था उसमें आपकी कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम आए थे, इसके बाद भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम आए थे, जैसे आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत आपको अमाउंट पूछा जाता है, कितने अमाउंट तक की केयर की जा सकती है, तो 5 लाख तक का पर मेंबर। फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आया था कि कितना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू ही जो CHO के पोस्ट निकलती है वो है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी पूछी जा सकती है, यहाँ पे देखिए दी गई है। फिर यहाँ पर आपको जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि, अभी इसमें जो रिसेंट में जो हमारा बजट आया है आज ही मॉर्निंग में, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि इसमें अमाउंट बढ़ाया गया है अभी। फिर है अमृत स्कीम, अमृत स्कीम आ सकती है इम्प्लांट को लेके कि जो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसा लूटते हैं, कोई भी इम्प्लांट किया जाना है सर्जरी के बाद तो उसमें जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा उसमें क्या होगा, बहुत ही चीप प्राइस होगा इसलिए। फिर यहाँ पे है आपका आयुष्मान भारत के थ्रू आपको कितने सब सेंटर खोले जाने ये पूछा जा सकता है या फिर कितने खुल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये पेज जो भी लोग चाहते हैं मैं आपको बता दूं कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए और ये आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा।